हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। हमने विद्युत धारा, विभव और विभवांतर ये कर लिए थे, तो उसके ऊपर आज हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं कि उसमें से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। एक कूलाम आवेश है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होती है वो हमें ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना एक कूलाम आवेश बराबर n इलेक्ट्रॉन। हमने यहाँ पे मान लिया कि माना एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या n होती है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 10 की पावर -19 कूलाम आवेश होता है और हमें एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन का आवेश आया है हमारे पास, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी। एक कूलाम बराबर n मल्टीप्लाई 1.6 10 की पावर -19। अब ये वाली वैल्यू इसके नीचे चली जाएगी, एक कूलाम के 1/1.6 10 की पावर -19 इक्वल टू n। n मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन माने थे, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ही चाहिए, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसको सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ ये 0 आ जाएगी ऊपर, और ये 10 की पावर -19 ये भी ऊपर जाएगा। ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। इसमें से हम एक 0 इधर ले लेंगे तो ये 18 बचेगा। फिर जैसे इसको हम 100 लिख लेंगे 10 को, तो ये 10 की पावर 18 बचेगा और ये 16। अब 16 से इसको डिवाइड करेंगे। 16 पंजे 80, 16 छिक 96, 6 96। यहाँ पे 4 बचा, 4 0 16 16 दूनी 32, 6.2 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। मतलब एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.2 10 की पावर 18। हमें एक इलेक्ट्रॉन में पता होना चाहिए कितना कूलाम आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन में आवेश 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। ये याद रखना है। इससे हम एक कूलाम आवेश या फिर ज्यादा दे दे तो उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, विद्युत धारा का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है? जो विद्युत धारा होती है उसका अंतरराष्ट्रीय मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का अंतरराष्ट्रीय मात्रक एम्पियर है। और अगर विद्युत धारा की मात्रा, अगर विद्युत धारा की मात्रा का पूछ ले तो विद्युत धारा की मात्रा का क्या होगा? कूलाम, क्योंकि हम विद्युत धारा को कूलाम में नापते हैं। तो विद्युत धारा की मात्रा का अंतरराष्ट्रीय मात्रक कूलाम होगा। अब थर्ड क्वेश्चन है ये, मापन यंत्र बताएं। ये कुछ दिए हुए हैं, इनके मापन यंत्र बताना है कि हम इनको किस चीज से नापते हैं। विद्युत धारा की उपस्थिति एवं दिशा, मतलब किसी भी परिपथ में विद्युत धारा उपस्थित है या नहीं है। अगर है तो वो किस दिशा में जा रही है, तो उसको हम किससे नापेंगे? तो इसको नापने के लिए
गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर एक यंत्र होता है, उसकी सहायता से हम विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं कि किसी भी परिपथ में विद्युत धारा बह रही है या नहीं बह रही, और उसकी दिशा का, किस डायरेक्शन में बह रही है, वो गैल्वेनोमीटर से हम उसका पता लगा सकते हैं। और ये विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा को हम किससे नापते हैं, ये पढ़ा था हमने, एमीटर। विद्युत धारा को हम एमीटर के द्वारा नापते हैं। विभवांतर का मान, विभवांतर को किससे नापते हैं, ये भी पढ़ा था हमने, विभवांतर को वोल्ट मीटर, विभवांतर को वोल्ट मीटर से नापते हैं। तो ये तीन थे, विद्युत धारा की उपस्थिति एवं दिशा, विद्युत धारा उपस्थित है या नहीं है और वो किस दिशा में है, उसको गैल्वेनोमीटर से नापते हैं। विद्युत धारा का मान हम एमीटर से नापते हैं कि उसमें कितनी विद्युत धारा बह रही है, और विभवांतर का मान वोल्ट मीटर से नापते हैं, विभवांतर कितना है। जब हम इनको परिपथ में लगाते हैं तो एमीटर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और वोल्ट मीटर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से, कोई एक विद्युत बल्ब है, उसके तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। उसके जो तंतु होता है अंदर, बल्ब के अंदर एक तंतु होता है स्प्रिंग जैसा, उसमें से 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। वो टाइम दिया हुआ कि कितने टाइम तक प्रवाहित हो रही है, 10 मिनट तक। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करो। हमें आवेश निकालना है, तो पहले हम देखते हैं हमें दिया हुआ क्या क्या है, उसको लिख लेते हैं, ज्ञात है या दिया है। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 विद्युत धारा, विद्युत धारा दी हुई है, मतलब I इक्वल टू 0.5 एम्पियर। धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। 10 मिनट मतलब टाइम, समय, T इक्वल टू 10 मिनट। अभी T समय जो दिया हुआ है हमारे पास 10 मिनट दिया हुआ है, लेकिन हम जो फॉर्मूले में यूज करते हैं वो सेकंड में यूज करते हैं, तो इसको हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अब मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, इक्वल टू 600 सेकंड। ये हमने सेकंड में चेंज कर लिया क्योंकि हम सेकंड में यूज करते हैं फॉर्मूले में। समय लिख लिया हमने। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करो। आवेश मतलब Q, Q हमें ज्ञात करना है, Q इक्वल टू ज्ञात करना है। हमारे पास I है, T है और Q है। इसका ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये तीनों आते हैं, जिससे हम Q को निकाल सकते हैं, क्योंकि दो चीज तो दी हुई है हमें और तीसरी निकालनी है। तो हमने जो विद्युत धारा पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा होती है। इसका फॉर्मूला क्या था, I इक्वल टू Q अपॉन T, ये फॉर्मूला था। हमारे पास I और T दिया हुआ है और Q निकालना है, तो हम Q को एक तरफ ले लेंगे और बाकी सबको एक तरफ ले लेंगे। Q इक्वल टू IT, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। I की भी वैल्यू हमारे पास दी हुई है और T की भी वैल्यू दी हुई है। इन दोनों की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे। I की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई T की वैल्यू 600, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 30, ये आएगा। यहाँ पे 1 पॉइंट लग रहा है, एक नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, इक्वल टू 300। हमारे पास 300 क्या है, आवेश। आवेश को हम किसमें नापते हैं, कूलाम में, तो यहाँ पे इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें से, विद्युत धारा में से।
जैसे इसमें दो चीज दी हुई है और तीसरी पूछ रहा है, इस तरह से यहाँ पे तो क्यों पूछ रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आई पूछ ले और टी और क्यों दिया हुआ हो, या फिर टी पूछेगा तो आई और क्यों दिया हुआ होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, इनको इजीली सोल्व कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला याद हो। फॉर्मूला याद होने जरूरी है। अभी सेकंड है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच। 12 वोल्ट का विभवांतर है, 2 कूलाम आवेश, आवेश 2 कूलाम है, को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। वो कार्य पूछ रहा है कि कितना कार्य किया जाएगा। तो पहले हमें जो जो दिया उसको लिख लेते हैं हम। ज्ञात है विभवांतर, विभवांतर इसको हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। 12 वोल्ट आवेश, आवेश Q इक्वल टू 2 कूलाम, और कार्य पूछ रहा है हमसे W, कार्य W बराबर ये हमें ज्ञात करना है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, 12 वोल्ट का विभवांतर, 2 कूलाम आवेश, आवेश Q 2 कूलाम, को ले जाने में कितना कार्य, कार्य पूछ रहा है हमें कितना कार्य किया जाता है, कार्य हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, वो जो हमने विभवांतर में पढ़ा था, विभवांतर का क्या फॉर्मूला था, डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q। ये हमारे पास V, बोला तो V है, लिख दिया W। डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q, ये हमारे पास विभवांतर का फॉर्मूला था, ये हमने कल ही करा था विभवांतर। अब इसमें हमें कार्य निकालना है, तो कार्य को एक तरफ ले लेंगे, बाकी को सबको एक तरफ कर देंगे, कार्य को एक तरफ ले लेंगे, मतलब हमें W निकालना है, W एक तरफ और बाकी सब एक तरफ। ये Q इधर आ जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, डेल्टा V Q। अब ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब इसमें हम इजीली वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। W निकालना है हमें, W इक्वल टू डेल्टा V की वैल्यू 12 और Q की वैल्यू 2। W इक्वल टू 12 दूनी 24, 24। ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई 24, लेकिन W कार्य होता है तो इसका मात्रक क्या होगा, जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है तो इसका मात्रक भी यहाँ जूल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 वोल्ट के विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में 24 जूल, 24 जूल कार्य करना पड़ेगा। 12 वोल्ट विभवांतर है दो बिंदुओं के बीच और उन्हें 2 कूलाम आवेश ले जाना है एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे, तो उनको कितना कार्य करना पड़ेगा, 24 जूल। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये विद्युत धारा और विभवांतर में से। अब हम थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं, जैसे कोई भी परिपथ बनता है उसमें क्या क्या चीज लगती है और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको देख लेते हैं। हम ये और देख लेते हैं, हमने विद्युत धारा और वोल्ट विभवांतर पढ़ लिया था, विभव और विभवांतर। तो उसमें जैसे हम परिपथ बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से अवयव यूज होते हैं और उसकी क्या डेफिनेशन बनेगी, विद्युत परिपथ जो बनता है उसकी क्या डेफिनेशन बनेगी और परिपथ में कौन कौन से अवयव यूज होते हैं, और उसको हम अगर हम रजिस्टर में पिक्चर बनाते हैं तो किस प्रतीक से उसको हम दिखाते हैं रजिस्टर में, यहाँ पे हम उसके प्रतीक लिखेंगे। तो विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ की क्या डेफिनेशन होगी, विद्युत धारा के, जो विद्युत धारा होती है विद्युत धारा के सतत, सतत मतलब कंटिन्यू, वो कंटिन्यू फ्लो करती है, विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को, सतत मतलब कंटिन्यू चल रही है, बंद मतलब उसका एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ जाता है तो वो बंद हो जाता है। तो विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, इसकी ये डेफिनेशन बनेगी। तो इसको लिख लेते हैं हम, विद्युत धारा के सतत
एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के सतत मतलब कंटिन्यू, बंद मतलब पूरा वो एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ जाता है, बंद हो जाता है, पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब इसके अवयव देखते हैं, परिपथ के अवयव। ये इधर अवयव के नाम लिखे हुए हैं और इधर हम सिंबल लिखेंगे कि उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम रजिस्टर में या कॉपी में उसकी पिक्चर बनाते हैं। ये फर्स्ट है बल्ब। बल्ब की पिक्चर कैसे बनाएंगे अगर रजिस्टर में हमें बल्ब को रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरह की बल्ब की पिक्चर बनती है रजिस्टर में बनाते हैं जब बल्ब को इससे। ये सेकंड है सेल या बैटरी। सेल को हम कैसे दिखाते हैं, इस तरह से, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा। जो बड़ा होता है ये पॉजिटिव और छोटा होता है ये नेगेटिव होता है। बैटरी या सेलों का संयोजन, जैसे एक से ज्यादा बैटरी आपस में जोड़नी रहती है तो उनको किस तरह से जोड़ते हैं हम उनको, ये बड़ा ये छोटा ये बड़ा, इस तरह से नहीं जोड़ सकते। ये बड़ा जो डंडा होता है ये पॉजिटिव दिखाता है, ये छोटा नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव है इधर छोटा और ये पॉजिटिव। हम इसको इस तरह से नहीं जोड़ सकते कि नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ जाए या पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ जाए, इस तरह से नहीं जोड़ सकते। जो नेगेटिव आ रहा है इधर इसके साथ पॉजिटिव जुड़ेगा, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे फिर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो इस तरह से हम अगर एक से अधिक ज्यादा बैटरियां जोड़नी है हमें एक साथ, इस तरह से उनको जोड़ेंगे हम। अब ये कुंजी है। कुंजी दो प्रकार की होती है, खुली और बंद। खुली को भी दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतीक दो तरह के होते हैं उसके, और बंद के भी दो तरह के। तो खुली को हम एक तो इस तरह से दिखाएंगे और दूसरा इस तरह से, ये खुली है। और बंद को यहाँ बीच में डॉट लग जाएगा इस तरह से या फिर इस तरह से। तो ये कुंजी का हो गया। खुली को हम इस तरह से दिखाते हैं, जब वो बंद हो जाती है तो इसमें यहाँ पे कुछ लगाने का रहता है, वो लगा देते हैं उसमें, तो ये बंद हो जाती है। खुली कुंजी के ये और बंद कुंजी के ये दोनों नीचे वाले। एमीटर और वोल्ट मीटर, ये पहले भी बताया था। एमीटर को एक सर्कल लेते हैं, उसमें ए लिखते हैं, ए मतलब एमीटर, ये एमीटर का प्रतीक है। और वोल्ट मीटर के लिए एक सर्कल में वी लिखेंगे, वी मतलब वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर के लिए यूज करते हैं हम। प्रतिरोध और परिवर्ती प्रतिरोध, प्रतिरोध को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रतिरोध और परिवर्ती प्रतिरोध, प्रतिरोध के जैसा ही बनाएंगे पर इस पे एरो बनेगा यहाँ बीच में, ये परिवर्ती प्रतिरोध दिख रहा है नीचे। तो ये इन सबके सिंबल है, अब दिख रहा होगा नीचे का। बल्ब को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सेल या बैटरी को इस तरह से, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें भी ये पॉजिटिव और ये लास्ट वाला नेगेटिव। अगर एक से ज्यादा बैटरी आपस में जोड़नी है मतलब सेलों का संयोजन, उनको कैसे जोड़ेंगे, इस तरह से, प्लस के साथ माइनस जुड़ेगा और माइनस के साथ प्लस जुड़ेगा, ना कि प्लस प्लस जुड़ेंगे या माइनस माइनस जुड़ेगा, ऐसा नहीं होनेगा। कुंजी, कुंजी दो प्रकार की होती है, खुली और बंद। खुली इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ये दोनों, और बंद को इस तरह से। एमीटर को एक सर्कल बनाएंगे, उसमें ए लिख देंगे, ए मतलब एमीटर और वोल्ट मीटर वी। प्रतिरोध को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और परिवर्ती प्रतिरोध को प्रतिरोध जैसे सिंबल बना के और उसमें एरो लग जाएगा, तो वो परिवर्ती प्रतिरोध का सिंबल हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही था। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो क्लासों को उन तक पहुंचाओ जो फीस दे के नहीं पढ़ सकते, इनको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, तो वो लोग भी इसका फायदा उठा सकेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू।